निकलते निकलते सेमिनार देख लेंगे। एलुमनाई मीट की हमने ऑलरेडी एलुमनाई के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है। हमारे जितने भी छात्र और छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से लेकर भारत या विदेश में हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे पोर्टल पे हो रहा है और ये बहुत गर्व की बात है क्योंकि इस एलुमनाई के थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमारे छात्र विभिन्न क्षेत्रों में बहुत उपलब्धियां पा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष हम उन छात्रों को अपने प्रांगण में दोबारा बुलाएं, आमंत्रण दें ताकि वो यहाँ के प्रेजेंट छात्रों को अपने करियर रिलेटेड बातों को बता सकें। ये हमने इस पीपीटी में शायद कहीं मिस कर दिया है, पर ये ऑलरेडी हमारे प्रोपेगेंडा में एस्टैब्लिश हो चुका है और एलुमनाई के लिए हम ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। एक मेजर चीज है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जब हमने अडॉप्ट किया ट्रांसफॉर्मिंग गोंडा थ्रू एजुकेशन, जिसकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हमारी डीएम मैम है और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ दैट शी इज अ फीमेल नॉट बीइंग जेंडर बायस। आप जब इस तरीके के एक विजन के साथ एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, एजुकेशन उसकी नींव बन जाती है। एजुकेशन का एक मेजर काम है शिक्षा के साथ आपको योग्य बनाना ताकि आप जॉब पा सकें, इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। हमने गत वर्षों में प्लेसमेंट और काउंसलिंग पे बहुत काम किया है। हमारे यहाँ से कई बच्चे प्लेसमेंट ड्राइव्स का हिस्सा बने हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कराई गई है, निरंतर कराई जा रही है। हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने एमओयूज किए हैं, जैसे एनआईआईटीज के साथ, कई बैंकों के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, एग्रीकल्चर फोरम्स के साथ, ताकि हम बच्चों को जब बाहर निकालें तो उनके हाथ में सिर्फ डिग्री ना हो, रोजगार भी हो। तो हमारा प्रयास है कि बच्चे सिर्फ यहाँ से एक कागज का टुकड़ा नहीं, अपने लिए एक योग्य नौकरी लेके भी निकले। सो काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट हमारा प्राइम प्रेरोगेटिव है। हम चाहते हैं आगे आने वाले समय में हम 100% प्लेसमेंट दिखाएं। हम तो ऑलरेडी ब्रिमिंग है और इससे हम सब लोग आनंदित हैं। यहाँ पर सबको प्रेरणा आपसे मिल भी रही है। मेरे सहयोगी यहाँ पर इस प्रबंध समिति के सचिव उपाध्यक्ष महोदया का भी बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन हम सब ने सुना और प्रिंसिपल साहब ने जो पूरी प्रस्तावना रखी है, यहाँ उपस्थित मीडिया बंधुगण सभी को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगी, अभिनंदन करूंगी आपका। और इस परिसर में आज जिस हॉल में, जिस मीटिंग रूम में हम लोग बैठे हैं, ये भी उस नवाचार की का एक परिचय दे रही है, उसका प्रतिबिंब है। तो जैसा कि इतना पुराना हमारा ये इंस्टीट्यूशन है, इसकी एक लेगेसी है, इसका एक इलस्ट्रियस इतिहास है। यहाँ से आप में से भी काफ़ी लोग जो हैं वो इस इंस्टीट्यूशन का भाग रहे हैं, अंग रहे हैं। और यहाँ अब जो बदलाव की एक श्रृंखला शुरू हुई है, निश्चित इसमें आने वाले समय में इसका बहुत ही दूरगामी एक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। 1966 से आज की डेट तक बहुत सारे अलग अलग अध्याय जुड़ते रहे, लेकिन विगत 2 वर्षों का जो एक कार्यकाल इस प्रबंध समिति के द्वारा उसको स्ट्रेंथन किया गया और बहुत कुछ स्टूडेंट्स के हित में जो सोच है वो कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्ट हुई है। और स्टूडेंट्स हित की जब मैं बात करती हूँ तो एक ये सोच रखना कि बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी शुरू कराना। यहाँ बहुत सारे ऐसे सुदूर अंचलों से आए हुए बच्चे होते हैं जिनको शायद इंश्योरेंस के बारे में समझ नहीं है, इंश्योरेंस से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोगों की एक मंथन हुआ था और जो बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव प्रबंध समिति की तरफ से रखा गया। यहाँ के टीचर्स जो हैं उनके साथ में विचार विमर्श के उपरांत प्रिंसिपल साहब और सभी का एक विचार था कि बच्चों के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी को शुरू किया जाए। और आज ये साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस इंस्टीट्यूशन में उसकी नींव रख दी गई है। नैक के संबंध में भी ये भी एक विशेष हाईलाइट है, क्योंकि जिस दिन मैं पहली बार आपसे मिली थी शायद, तो आपने मुझे कहा था कि इस वर्ष नैक कराना है हमको, और उसके इतने सारे मतलब उस कार्य में लगे हुए, जब प्रिंसिपल साहब जो बात बता रहे थे मैं
उस पूरे वर्जन से मुखातिब हूँ, क्योंकि उस समय पे इलेक्शन का भी टाइम चल रहा था, तो हम लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर कई बार आ रहे थे और हम देख पा रहे थे कि यहाँ हर कोई, जो टीचर्स हैं वो बड़ी मेहनत से जुड़े हुए थे, स्टूडेंट्स को भी जो कार्य के लिए लगना था। तो नैक की तैयारी के लिए जो तैयारियां की गई थी, एक आपने जो अपनी स्टडी रिपोर्ट है उसको बनाने के लिए जो तैयारी की, उसके बाद फिर आपने फिजिकल इंस्पेक्शन नवंबर में हुआ है, उसकी तैयारियां की। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एनईपी के अगर हम एम्बिट में बात करें तो इस तरह का एक्रेडिशन किसी इंस्टीट्यूशन के लिए पाना ये बहुत मैंडेटरी स्टैट्यूट है। और इसको लेकर के अगर काम किया, इसकी सोच क्या विजन रखा, उसके लिए यहाँ की प्रबंध समिति जो है वो निश्चित ही बधाई की पात्र है। और ये हम सब के लिए, गोंडा के लिए गौरव का क्षण है कि इतनी अच्छी बेहतरीन सोच के साथ इस इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाने का प्रयास हो रहा है। साथ साथ में अभी आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इनसे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे के भीतर बहुत अलग तरह का आत्मविश्वास विकसित होता है कि वो इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहा है। वो एक ऐसी लाइब्रेरी का सदस्य है जहां पर 10,000 नहीं, 1 लाख से ऊपर बुक्स एंड जर्नल्स उपलब्ध हैं। ई बुक्स का एक्सेस उसको हो रहा है, ई जर्नल्स का एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ बच्चों के बीच में भी एक आत्मविश्वास का भाव निश्चित विकसित हो रहा है। और आज हम लोग जैसा देख पा रहे थे कि बहुत सारी बच्चियां बहुत संख्यात्मक तौर पे दिख रही थी। एग्जाम का समय चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत अपने आप में एक ऐसा प्रतिबिंब है कि देखिए, इस जेंडर डिविसिव सोसाइटी में आज बच्चियों के लिए, मेधावी छात्राओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर कर आ रहा है, जहां एक सेफ स्पेस भी है, जहां बच्चियां जो हैं वो सीसीटीवी इनेबल्ड एनवायरनमेंट में और अलग अलग तरीके की को करिकुलर एक्टिविटी से जुड़ती हुई, जेंडर सेंसिटाइजेशन के मुद्दों से जुड़ती हुई जो बच्चियां हैं वो अपने आप को बहुत सेफ भी महसूस करती हैं। इसीलिए इतनी संख्या में उनका प्रेजेंस भी हो पा रहा है और उनके विकास के नए जो उनके लिए भविष्य में खुलने वाले रास्ते हैं, दिशाएं हैं, वो प्राप्त कर पा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैं अध्याय मानूंगी और उपलब्धि मानूंगी इस पूरे इंस्टीट्यूशन की। कुल 8,000 छात्र छात्राओं का भविष्य, स्वर्णिम भविष्य इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो उपलब्धियां आप सबके सम्मुख रखी गई, पानी पीने की व्यवस्था से लेकर के टॉयलेट्स का जीर्णोद्धार, और टॉयलेट्स न केवल सामान्य रूप से बल्कि हमारे दिव्यांग बच्चे भी जो हैं उनके लिए भी जिस तरह के टॉयलेट्स होने चाहिए, सभी मानकों का ध्यान रखते हुए निरंतर जो प्रयास गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे हैं, उसके साथ अपने आप को, सोच को अलाइन करते हुए इंस्टीट्यूशन ने एक अपनी दिशा पकड़ी हुई है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ आप सबके माध्यम से इस बात को और प्रबलता, प्रखरता मिलेगी। आप सबके यहाँ आगमन से इस पूरे प्रयास को व्यापकता मिलेगी। तो इन बातों के साथ मैं प्रबंध समिति की इस सोच के लिए, प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व के लिए, सभी मेंबर्स ऑफ फैकल्टी एंड बोर्ड के मेंबर्स, सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगी।